जह न जाए मन विधि हरि हर को। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। लेकिन भरत जी किसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? तो आप कह सकते हैं प्रभु राम के। अरे प्रभु राम के व्यक्तित्व से भरत क्या प्रभावित हैं? गोस्वामी जी तो यहां तक कह चुके कि भरत राम ही की अनुहारी ओ सहसा लख न सकई नर नारी। बोलो भाई, यहां तो राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं। जो राम है वही भरत है, जो भरत है वही राम है। ब्रह्मा विष्णु महेश भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। देवता भी भरत जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। 33 कोट देवता प्रभावित हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षित बरियाई। देवता एक साथ एक स्वर में मिलकर प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य भरत जय राम गोसाई। धन्य है भरत, धन्य है भरत। भरत जी के व्यक्तित्व से 33 कोट देवता प्रभावित हैं। श्री राम जी के व्यक्तित्व से भी 33 कोट देवता प्रभावित हैं। लेकिन प्यारे, स्वयं राम जी भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? लेकिन भरत जी किसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? भरत जी किसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? अब सुनो। वाह, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी के मुख से आज तुलसीदास जी सुन रहे हैं, संत सुन रहे हैं, श्रद्धालु सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भरत अयोध्या में। भरत जी कहते हैं, अहै धन्य लक्ष्मण बड़ु भागी राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा सब तज राम चरण मन लावा। भरत जी ने कहते हैं, लक्ष्मण आपका जीवन तो धन्य है, आपके समान कोई धन्य है ही नहीं। आपने सबका त्याग कर दिया, लेकिन प्रभु चरणार विंदों का त्याग नहीं किया। प्रभु चरणार विंदों का त्याग नहीं किया। भरत, तूने तो तू प्रभु को छोड़ करके ननिहाल क्यों चला गया? भरत जी कह रहे हैं, धिक्कार रहे अपने को। क्या आवश्यकता थी तुझे? तुझे प्रभु के चरण प्रिय थे कि ननिहाल प्रिय था? अगर तू न गया होता ननिहाल तो ये कंडीशन नहीं आती, ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। लेकिन लक्ष्मण, लक्ष्मण तेरा जीवन कितना धन्य है कि मेरे साथ शत्रुघ्न तो चला गया, लेकिन तू नहीं गया। प्रभु राम को छोड़ के नहीं गया। शत्रुघ्न तो गया मेरे साथ। अरे शत्रुघ्न, तू ही रुक जाता,
मैं अकेला चला जाता, क्योंकि मैं तो अभागा हूं। मेरे साथ तू अभागा क्यों बन गया? मैं तो अभागा हूं ही, लेकिन मेरे कारण तू भी अभागा हो गया। शत्रुघ्न को ललकार रहे भरत, लेकिन लक्ष्मण, तेरे जैसा धन्य तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तूने भरत का भी त्याग किया, तूने शत्रुघ्न का भी त्याग किया, तूने अयोध्या का त्याग किया, तूने माता पिता का त्याग किया, लेकिन परमात्मा का त्याग नहीं किया। प्रभु के चरणों से तू अलग नहीं हुआ। तेरे समान कोई धन्य नहीं। बोलो, लक्ष्मण का व्यक्तित्व क्या साधारण है? कहने के लिए कोई कुछ भी कह डाले। लक्ष्मण जी के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या नहीं कह देते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद में तो वक्ता अति कर देते हैं, अति कर देते हैं। वो कहते हैं साहब लक्ष्मण जी ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि परशुराम जी को लेने के देने पड़ गए। ऐसे ही तो कहते हैं लोग, लेने के देने पड़ गए परशुराम जी को। कुछ वक्ता तो ऐसे भी हैं जो बोलने में ऐसा बोल जाते हैं कि परशुराम जी महाराज अगर नहीं जाते जनकपुर का मैदान छोड़ के, तो लक्ष्मण जी पता नहीं क्या क्या खरी खोटी सुनाने के साथ साथ कौ धनुष बाण लेकर के सामने आ जाते और युद्ध शुरू कर देते। परशुराम जी से युद्ध शुरू करते तो परशुराम जी महाराज उस समय परशुराम का फरसा और लक्ष्मण का धनुष बाण, ये दोनों आमने सामने होते तो फिर पता चलता कि किसमें ताकत है। परशुराम के फरसे में ताकत है कि लक्ष्मण के बाण में ताकत है? अरे यहां ताकत की बात नहीं है। परशुराम जी महाराज से लक्ष्मण जी जो भी कह रहे हैं वो अपने बल पौरुष के कारण नहीं कह रहे हैं, प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए कह रहे हैं, प्रभु राम के लिए कह रहे हैं, श्री राम के कारण कह रहे हैं। उनका निजी अपना कुछ भी नहीं है। भाई कोई व्यक्ति अपने लिए लड़े, अपने लिए बोले और अपने प्रभाव को अपने लिए दिखावे, अपना ही प्रभाव अपने लिए दिखाए, अपनी वाणी का दुरुपयोग करे अथवा वाणी को संयमित और संतुलित न बोले अपने प्रभाव के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए, तो वो है व्यक्ति समाज में निंदनीय है। कि अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हो, अपना प्रभाव दिखाने के लिए धनुष बाण भी तान रहे हो, पता नहीं कौन से आए बाएं शब्द भी निकाल रहे हो और किस तरह की भूमिका बना रहे हो अपने प्रभाव के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने जन्म से लेकर के स्वधाम गमन की लीला तक अपने प्रभाव के लिए एक शब्द भी नहीं निकाला। रामचरितमानस में आप पूरा ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए। जब भी बोले हैं तब प्रभु राम के लिए बोले, बोले हैं कि नहीं? प्रभु राम के लिए बोले हैं। तो हम बोले तो प्रभु राम के लिए बोले। और जहां भी प्रभु राम की मर्यादा का हनन हो रहा हो वहां लक्ष्मण बन करके मुखर होकर के विरोध करें, ये रामचरितमानस शिक्षा देता है। प्रभु श्री राम की मर्यादा नहीं जानी चाहिए। प्रभु श्री राम की मर्यादा कैसे रह सकती है, कैसे सुरक्षित रह सकती है, इसके लिए हम मौन ना हो, मुखर होकर के बोले और विरोध करें। लक्ष्मण जी ने यही किया। इसलिए भरत की दृष्टि में सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कौन? लक्ष्मण। सुनते जाइए आप, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम वर्षों से हो रहा है और सुनते सुनते आप स्वयं विज्ञ श्रोता हो गए हैं। क्योंकि बहुत से पुराने श्रोता तो बैठे हुए हैं जो कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मनीषियों का चिंतन सुनते आ रहे हैं और उसमें नई पीढ़ी भी जुड़ती आ रही है। हाँ, तो ये तो विकास हुआ है, इस मंच का उत्कर्ष हुआ है कि नए लोग भी जुड़ रहे हैं और काफी श्रद्धान्वित होकर के जुड़ते जा रहे हैं।
अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। सब तज राम चरण, सब तज, सबका त्याग कर दिया है, लेकिन राम चरण मन लावा। मैं कितना अभागा हूं, प्रभु से ज्यादा प्रिय ननिहाल हो गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भरत, तेरे दुर्भाग्य ने तुझे विवश कर दिया ननिहाल पहुंचाने के लिए। तेरा दुर्भाग्य तुझे ले गया वहां। और रोते हुए कहा, अपने पिता की लाश को देखा तो कहते हैं, पिताजी आपने भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी आपसे। जब तक मैं ना आ जाता तब तक प्राण को रोकना था, क्योंकि सुमंत जी जब तक लौट के नहीं आ गए तब तक दशरथ जी प्राण रोके रहे। और सुमंत जी ने जब समाचार सुनाया तब दशरथ जी के प्राण निकले। बोलो निकले कि नहीं? समाचार सुन के प्राण निकले। कम से कम इतना तो कर लेते कि मुझे आ जाने देते। दो काम पिताजी आपको करने चाहिए थे। एक तो मेरे को बुला लेते और तब प्रभु राम को कहीं भेजते। और यदि आप मुझे नहीं बुला पाए तो प्रभु राम के जाने के बाद आपको प्राण नहीं छोड़ना था, मुझे बुला लेते और मुझसे दो शब्द कह करके प्राण त्याग करने चाहिए थे। फिर ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपके प्राणों को जाने देता या नहीं जाने देता। ये मेरी जिम्मेवारी थी, लेकिन कम से कम इंतजार करना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। लेकिन आपने मौका नहीं दिया। चलत न देखन पायु तो ही, तात न राम ही सौंपेउ मोही। तात न राम ही सौंपेउ मोही। खैर आपके प्राण निकल गए। आपने मेरे लिए इतना नहीं किया। मैं संपत्ति नहीं चाहता था। संतान भले ही आशा अपेक्षा करती है कि पिता के द्वारा मुझे संपत्ति मिले। नहीं नहीं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी। मैं तो ये चाह रहा था कि आप अपने हाथ से मुझे संपत्ति न देते, लेकिन मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते। बस इतना करना था। रामचरितमानस में महाराज दशरथ जो काम नहीं कर पाए, बाली कर गया। वो बोलो कर गया बाली की नहीं? वो भी राजा है, नास्तिक राजा है। महाराज दशरथ तो आस्तिक हैं, उनसे बड़ा आस्तिक कौन होगा? है अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर
वसुधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। बोलो भक्त हैं कि नहीं? सारंग पानी मानी भगवान विष्णु, रंगनाथ जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, बहुत बड़े। लेकिन बाली तो अपराधी है। बोलो है कि नहीं अपराधी? उसका तो चारित्रिक पतन हो गया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोगद जोई, ताय बधे कजु पाप न होई। यही चर्चा तो होती है बाली के बारे में। और चर्चा कौन? भगवान राम स्वयं कह रहे हैं। लेकिन जो काम बाली मरते समय कर गया, मृत्यु के समय वो दशरथ जी नहीं कर पाए। बात तो ये है, भरत जी यही तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना था, बस मेरा हाथ तात न राम ही सौंप्यो मोही। बस इतना ही तो करना था कि मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते, बस इसके बाद आप प्राण त्याग देते, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति भरत को उस समय प्राप्त हो जाती। भरत अपने को अनाथ नहीं मानता, सनाथ मानता, कि कम से कम मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पहुंच जाता। तात न राम है सौंप्यो मोही। इस चौपाई का यही अर्थ होता है, चाहे कितने प्रकार के अर्थ लगा लो, लेकिन मुख्य अर्थ तो यही है। ये काम जिसे अधर्मी कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, क्यों भाई? उस बाली ने किया। अब नाथ कर करुणा बिलोकं, देव यही बर मांगी हूं, जही जोनि जन्म हो कर्म बसतः, राम जी पद अनुरागी हूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहि सुर नर नाही, आपन दास अंगद कीजिए। बोलो भाई, ये काम बाली कर रहा है, लेकिन भरत जी आशा अपेक्षा यही कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए था ये कार्य। यद्यपि ये प्रसंग बाद में आता, लेकिन कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही।